ड्रग्स सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं। उल्लासनगर में ड्रग्स का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ठाणे में उल्लासनगर की मध्यवर्ती पुलिस ने ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। कार्यवाही के दौरान एक के बाद एक करके 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए तस्करों के पास से 3,18,500 रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। पुलिस की इस कार्यवाही से ड्रग्स कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्यवर्ती पुलिस ने गत 11 अप्रैल को आकाश प्रेम पंजवाणी उम्र 26 वर्ष को एमडी पाउडर के साथ गिरफ्तार कर उसके पास से 1,92,500 रुपए कीमत का सामान बरामद किया था। पुलिसियाई पूछताछ में आकाश ने कबूल किया कि उसने गोल मैदान के पास के रहने वाले अशोक गुप्ता से मादक पदार्थ खरीदा था। आकाश की निशानदेही पर पुलिस ने अशोक गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो अशोक ने बताया कि चोपड़ा कोर्ट के पास के रहने वाले समीर जेठा खत्री उम्र 29 वर्ष से उसने यह मादक पदार्थ खरीदा है। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने समीर को भी पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मध्यवर्ती पुलिस तीनों तस्करों के पास से 3,18,500 रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गेल्या काही दिवसापासून आम्हाला 30 ते 40 जण गांजा किंवा इतर अंमली पदार्थ सेवन असलेले नोंद आले होते। त्यानुसार माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी आदेश दिले होते की कोण गांजा किंवा एमडी इतर नशिली पदार्थाच्या बाबतीत माहिती काढा। त्यानुसार आमची डीबी टीम एपी सावंत चिटणीस साहेब यांना माहिती मिळाली आणि माहितीच्या आधारे आपल्या उल्हासनगर परिसरातून आपल्याला एकूण 2 आरोपी मिळाले होते। त्यात 6 किलो गांजा होता, ज्याची किंमत 72,000 होती आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एक 10 ग्रॅम एमडी मिळालं होतं। त्या एमडी मध्ये जिच्याकडून घेतला ते अजून आम्हाला 2 मिळाले होते। असे 3 एमडी मध्ये आणि 1 गांजामध्ये मिळाले आणि गांजामध्ये 72,000 रुपयाचे गांजा आहे आणि एमडी मध्ये टोटल 3,18,000 रुपयाचा आपण एमडी व इतर साहित्य देऊन जप्त केले आहे आणि 3 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। गांजा विक्री करण्यासाठी कुठून आलेला कोण आरोपी होते यांची पार्श्वभूमी? आम्हाला जे गांजा विक्री जो मिळालेला आहे व्यक्ती तो बाहेरून गांजा आणत होता अशी माहिती मिळते बाहेर राज्यातून। तर त्याबद्दल आमचा शोध सुरू आहे। आरोपीची नाव आहेतच। याच्यामध्ये सोमनाथ धर्मा जो गांजा विक्री करणारा आहे त्याचं नाव आहे सोमनाथ धर्मा सोनवणे आणि जो एमडी मिळालेला आहे त्या एमडी मध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। त्या 3 आरोपीचे नाव आहेत आकाश प्रेम पंजवाणी, रोहित अशोक कुमार गुप्ता आणि समीर जेठा खत्री अशी हे 3 आरोपींची 3 आरोपी एमडी मध्ये आणि 1 आरोपी गांजामध्ये असे 4 नाव आहेत। एमडीची किंमत काय आणि एमडी साधारणतः त्याची 1 लाख रुपये किंमत आहे, 10 ग्रॅम आहे आणि तो उल्हासनगर परिसरातून जप्त केला। भाजपा कांदिवली कार्यालय पर मच्छी मार के साथ कांग्रेस का मोर्चा। 21 अप्रैल को देर शाम को मच्छी मार महिलाओं के साथ कांग्रेस की महिलाओं ने कांदिवली पश्चिम भाजपा कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। बताया जाता है कि इस आंदोलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आकर धक्का मुक्की की। ऐसा आरोप कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका अजंता यादव ने लगाया है। इस समय दोनों ही पार्टियां कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपने नेताओं के साथ डटी हैं। पुलिस क्या निर्णय लेती है इस पर सबकी नज़र है। इस अवसर पर पुलिस स्टेशन आए भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खनकर और शिवसेना उद्धव गुट के विनोद घोसालकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोली समाज के लोगों को आप लेकर पहुंची थी, वो कोली समाज की थे ही नहीं, वो मुस्लिम और उत्तर भारतीय। आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कि कोली समाज की औरतें थी जो
वहाँ पे बैठी थी। उसके साथ साथ उनके सभी कोली समाज के कार्यकर्ता थे और कोली समाज इतने गुस्से में था कि उन्होंने खुद वो प्रदर्शन करने का ठान लिया। और आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता ने मारहन करके इस तरीके से कांग्रेस के लोगों के ऊपर इतनी जोरदार हमला किया है। और आज मेरा चश्मे को जब उन्होंने खींच के निकाला तो शायद मेरे चेहरे पे भी वो लग सकता था और काफी इंजरी हो सकती थी। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साड़ी को फाड़ा है तो एक विनय भंग का प्रकार भी उन्होंने किया है। इसका मैं निषेध करती हूँ और इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस स्टेशन में अभी भी हैं और हमने डीसीपी से भी बात की और हमने ये कहा कि मारने का अधिकार आपने क्या भाजपा के कार्यकर्ता को दिया है? बिल्कुल नहीं। मारने का अधिकार सामान्य नागरिक के पास नहीं है। बोल सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मारना उनका हक नहीं है। लेकिन आज अगर उन्होंने इस तरीके से किया है तो एक महिला अगर रास्ते पे चल रही है उसकी क्या सिक्योरिटी, आप मुझे बताएं। भाजपा कार्यकर्ताओं को आज अगर यहाँ पे गुनाह दाखिल नहीं होता है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। और पूरे भाजपा के लोग इस तरीके से आज यहाँ पे आए और प्रेशर डालने की कोशिश की डीसीपी पे, मैं उसका विरोध करती हूँ। क्योंकि आज अगर उनका मनोबल बढ़ा तो एक आम जनता, आम नागरिक, आम महिला अगर रास्ते से गुजरेगी भाजपा के कार्यालय के सामने तो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी का भंग है और इसका मैं निषेध करती हूँ। आचार संहिता है, ऐसे में आपका इस तरह का प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही था? क्योंकि आपने पुलिस स्टेशन में भी हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया था और एक ही मिनट और कोली समाज के लोगों को सपोर्ट किया था, उनका समर्थन दिया था क्योंकि वो परेशान थे और काफी दिन से इस कोली समाज इस मुंबई के भूमिपुत्र हैं और ये उनकी मुंबई उनकी है और ये जो भाजपा का कैंडिडेट है उसका कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी समाज को इस तरीके से अपमानित किया जाए। तो आज एक अपमान है और ये अपमान का विरोध उन्होंने किया, जो उनका अधिकार है। किसी भी समाज का अगर अपमान होता है तो उनका अधिकार है उसका विरोध करना। पुलिस स्टेशन आई थी, आप क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आप अंदर से बाहर निकली हैं, तो क्या कुछ बात? नहीं, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है और ये दी है कि मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। जेंट्स लोग एक महिला के ऊपर आक्रामक हो गए, हमला कर दिए, तो ये तो बिल्कुल भी सहन होने की बात ही नहीं है। इसका विरोध करते हैं और आज अभी तक भी हम इसलिए यहाँ हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दाखिल होना चाहिए। इसकी वजह से हम आज उनके ऊपर सारी चीजें बता रहे। सीसी फुटेज हमने कहा आप मंगा लीजिए तुरंत, और ये जो हुआ है वो आपको सीसी फुटेज में दिखेगा। सभी एंगल से वहाँ पे सीसी कैमरा लगी हुई है क्योंकि वो जंक्शन है एमजी और एसवी रोड का। तो इस वजह से हमें जो बीजेपी कार्यकर्ता ने किया है इसका पूरी कांग्रेस जन यहाँ पे निषेध करता है। सर, जिस तरह से बीजेपी कार्यालय पर आज कांग्रेस के लोगों ने जाकर प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर उनकी धक्का मुक्की करने की बात की गई है, आप पुलिस स्टेशन में गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, पुलिस स्टेशन में ये पूरी जानकारी के लिए आया था। तो मुझे पुलिस ने जो जानकारी दी है, ये हमारे अजंता यादव जी कांग्रेस की नगर सेविका है और यहाँ के कार्यकर्ता है, उसमें कोली बांधव, अग्री बांधव भी थे। और उसने आज पूरे उत्तर मुंबई में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जब भी गाउठन में, वो बेचारे को कभी गाउठन देखा नहीं होएगा, वो दिल्ली में हाईफाई में रहते थे। इनको एक गाउठन आज का नहीं है, ये हमारे मूल मुंबई के नागरिक है। उनका व्यवसाय मच्छीमार है और मच्छीमार एक बहुत बड़ी हम लोग उनको मच्छीमार, उनकी एक खेती है मुंबई में, जो मच्छीमार करते हैं उनको हम खेती का फार्मर का दर्जा दिया है। उनकी उपजीविका उसके ऊपर है और खाने वाले भी बहुत है। तो उधर उनको जरा मच्छी का बास आया तो उसने जो बर्ताव बताया, चेहरे पे हवा, रुमाल रखना, और उसमें लोगों में ऐसी भावना है कि हमको ये अच्छी तरह नज़र से नहीं देखता है। उनकी भावना हमारी तरफ अच्छी नहीं है कि हम लोग ये व्यवसाय करते हैं तो हमको तुच्छ मानता है। ऐसे लोगों में प्रतिक्रिया आई। वो प्रतिक्रिया का देखो, लोकशाही में निषेध करना ये हर एक का, अगर एक समाज को बदनाम करने का अगर काम होता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उमड़ गई। अजंता यादव के साथ लोग गए, उसने सम्मानीय
खासदार जो खड़े हैं उसका केंद्रीय मंत्री है वो भी उसका निषेध करके और सब लोग निकल गए थे। उतने में सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मॉब आया 25-30-40 लोग का और पहले ही गलत काम किया। अजंता यादव की गाड़ी रोक दी, गाड़ी फोड़ दी, उसमें बैठे हुए उनका कार्यकर्ता को बाहर खींच दिया, उनको साड़ी खींचा और उसको मारपीट किया, गाड़ी की कांच फोड़ी। ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी है और भी दो हमारे 2-4 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के उसने मार दिया और उसके लिए पुलिस स्टेशन पुलिस वहाँ पहुंचे, पुलिस ने ही बचाया। 2 लोगों को मार पीट हो रही है, उसको पुलिस ने ही बचा के उनके गाड़ी में रख के पुलिस स्टेशन ला के अभी हॉस्पिटल में भेजा। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस वाले हमारे यहाँ पे कार्यालय आचार संहिता लगी, इलेक्शन का समय है, ऐसे में जब कांग्रेस आकर हमारे कार्यालय के बाहर इस तरह की हरकतें करने लगी तब हमने पुलिस को बुलाया कि ये इन्हें यहाँ से लेकर जाए। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं जो पुलिस ऑफिसर मुझे बता रहे थे उसने कहा कि पुलिस स्टेशन को फोन आ गया कि ऐसा ऐसा MG रोड पे ऐसा हंगामा हो रहा है, तभी पुलिस गए। तो ये देखो कौन से लेवल पे बात लेना, कानून में किधर बैठाना, आचार संहिता भंग है नहीं भंग है वो सब छोड़ दो, लेकिन एक समाज को दुख हुआ है, एक समाज के प्रति मन में एक दुख की भावना है। ये जो काम उसने किया तो एक गलत काम किया कि आप चुनाव के लड़ने वाले प्रत्याशी है, प्रत्याशी ने अपना काम अपना वर्तन कैसा रखना, वो समाज में तेड़ लगा के एक समाज को ऐसा नीचे की तरफ देखना तो बराबर नहीं ना, उसका तो प्रतिक्रिया आने वाली है। उनका ये भी कहना है कि उद्धव गट और कांग्रेस अभी यही नहीं कंफर्म कर पा रहे इस सीट पर किसे चुनाव लड़ना और उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसलिए उनके पास नहीं। मेरे को ये तो उनके भी पार्टी में क्या चल रहा है उनको पूछो, बराबर है। नासिक की सीट आप तुम लोग तय किया और कितने तुम्हारी सीट बाकी है, देखो वो तो बात छोड़ो, लेकिन एक चुनाव शांति से होना चाहिए और हर एक उम्मीदवार ने अपनी लोकशाही की चौकट में काम करना चाहिए। अगर इनको दंगा मस्ती करना है, झूठ बोलना है, इधर भी आके बोलते हैं हमारे ऑफिस पे हल्ला किया, ऐसे झूठ लोगों को क्या बोलेंगे आप? उनका प्रत्याशी भी झूठा है तो ये लोग भी झूठे रहेंगे। थैंक यू। दिनेश जी, जिस तरह से जिला कार्यालय पर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका आरोप है कि इस दौरान उनके साथ वहाँ पे धक्का मुक्की की गई है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। ऐसा है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जनता के दरबार में जाकर, जनता के बीच में जाकर वोट मांगने चाहिए। आपको लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बात करनी तो जनता के बीच में जाइए ना। हमारे कार्यालय पे प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार किसने दिया? क्या ये चुनावी आचार संहिता में बैठता है? आप चुनाव के हमारे कार्यालय के सामने आकर आप हमारे उम्मीदवार के बारे में गाली गलौज करेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो ये इसका जवाब पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा नहीं। और जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ गाली गलौज की है तो कुछ समझ से परे है। चुनाव चल रहा है, ये कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है ना। अब पूरे देश भर में चुनावी कैंपेन में आप जाइए, जनता के बीच में अपनी बात कहिए ना। हम हमारा प्रचार कर रहे हैं, आप आपका प्रचार कीजिए, हमने क्या रोका है आपको? लेकिन किसी के कार्यालय के बाहर जाकर उनके उम्मीदवार के प्रति कुछ बातें कहना, ये कौन सा कानून है भाई? तो मतलब आप लोग के द्वारा धक्का मुक्की की गई है? फिर एक समझ में नहीं आता है, हमने धक्का मुक्की की, ऐसा कौन कहेगा जो हमारे कार्यालय पर मोर्चा लेकर आया है? जी। ये कौन से कानून में बैठता है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, हमारे कार्यालय पर आने के उपरांत पूरी तरह से उन पर FIR होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चुनाव चल रहा है या दंगल चल रही है? तो चुनाव चल रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो जाइए ना, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं आप भी प्रचार करिए। हमने कब मना किया है? क्या मुंबई में कांग्रेस के कार्यालय नहीं है क्या? तो है ना, तो हम गए क्या उनके कार्यालय पे? भाई ये चुनाव है, जनता के बीच में जाएगी, जो जनता जनार्दन तय करेगी वो हमें भी मान्य हो, आपको भी मान्य होना चाहिए। अभी आप पुलिस स्टेशन में गए थे, अंदर क्या बातचीत हुई और क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ पुलिस के हमने शिकायत दर्ज की है कि हमारे कार्यालय पर आकर हमारे उम्मीदवार के बारे में जिस तरह के अपशब्द उनके महिलाओं ने कहे और हमें उन्हें रोकने का प्रयास किया और उन्हें आप पकड़कर हमने लाया है। अब पुलिस कार्रवाई करे, ये हमारी उम्मीद है। हम बाकी और कुछ नहीं मांग रहे। ये चुनाव चल रहा है,
जिस तरह का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कल समझो कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोला तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जाकर आंदोलन करेंगे? भाई हम जनता के बीच में जाएंगे ना अपने मुद्दे रखने के लिए, तो बस हम उसी की उम्मीद करते हैं कांग्रेस से। अब उनको दुर्भाग्य से उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उबाठा अपना बॉल उनके कोर्ट में डाल रहा है, वो कांग्रेस के लोग उनका बॉल उठाकर उबाठा के गुट में डाल रहे हैं। अब आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ये कोई हमारा दोष नहीं है, बस इतना ही मेरा कहना है।